नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं होती या जिनको दिखाई नहीं देता कि वह कैसा महसूस करते हैं। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आपको भगवान ने आंखें दी है जिनको आप खराब कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मा लग जाता है। दोस्तों, इस संसार का सुंदर नजारा हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। अगर हमारी आंखों की रोशनी हमसे छिन जाएगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यह दुनिया हमारे लिए बेरंग हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, अगर किसी की आंखों की रोशनी गर्म होने लगी है या जिसको बचपन में ही चश्मा लग गया है, इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने परिवारजनों को भी इसके बारे में बताएं। इस कहानी में आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताया जाएगा जिसका उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही हफ्तों में वापस लौट आएगी और जिनको चश्मा लग गया है उनका चश्मा भी हट जाएगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक आचार्य के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के एक बहुत बड़े जहां थे। वह युवक गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरी आंखों की रोशनी दिन भर दिन कम होते जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कई बार तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द और जलन होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही है। गुरुजी, कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकें और आंखों के इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सको। तब दोस्तों, गुरु ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है और उस उपनिषद को चक्षुने कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट ने आंखों के इलाज से संबंधित कहीं उपाय बताए हैं, कहीं नियम बताए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताता हुआ और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसका 15 दिन उपयोग करने से ही आपकी आंखों की ज्योति जो है वह वापस लौट आएगी। और दोस्तों, साथ में ही इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपके आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और आपको पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं हैं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि भक्त, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं और इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में, उस चूर्ण की विधि के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग करना है। इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि भाका, आप तुम्हें नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है कि सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। और तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी अंगुली में लो और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह बहुत ही रामबाण इलाज है। आंखों की सभी समस्याओं का हल हमारी लार में सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं। और जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो दोस्तों, वह सभी पोषक तत्व हमारी आंखों को मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छीलते। माना दोस्तों, तुम जब रोज सुबह अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही धोना, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भर और फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छोटे मारो। छोटे दोस्तों, जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ भरकर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती है। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारते हैं तो आंखों का कचरा जो है वह मुंह के रास्ते से न जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल आया है। क्योंकि आंखों की कहीं बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती है। और जब यह सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होगी। गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि भक्ति, रोज सूर्य देव को देखना है। हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना जरूर है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं, सिर्फ सुबह उगते हुए सूरज को या फिर सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले। सबसे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि तुम सूर्य देव के
ने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो। और दोस्तों, आप सूरज को 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जा रहा। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरण हमारी आंखों में अवशोषित होती है और हमारी आंखों को ठीक करती है। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आंखों के ऊपर, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में सूर्य देव को आंखों का भेद कहा गया है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने के पहले करने से यह ज्यादा फायदा देता है। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो। 10 बार ऊपर करो और 10 बार नीचे। जितना हो सके उतना ऊपर करो और जितना हो सके उतना ही नीचे लोग। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों के साथ सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर स्थिर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें घूमना चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपर कोने की ओर और 10 बार आंखों को निचले कोने की ओर लेकर जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी और गोल गोल घुमाएं और 10 बार बाईं और गोल गोल घुमाएं। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। दोस्त, दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती है जो हमारी आंखों को चलाती हैं, उन्हें नियंत्रित करती है और बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है। लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती है और वह अपनी कोई भी ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। दोस्तों, गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं सकती है। अगर हमारी आंतें साफ है और उनमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं हुआ है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाए आता है। हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेगी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें 16 घंटे का उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए, महीने में एक बार। फिर दोस्तों, गुरु से आगे बताते हुए कहते हैं कि त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महान ऋषि वाग्भट में त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला जैसे ही उसका नाम है, या 3 फलों से मिलकर बना है। पहला है आंवला, दूसरा है बहेड़ा और तीसरा है। त्रिफला को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और हरण का अनुपात 1:2 अनुपात और 3 अनुपात होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हर 1 गुना होना चाहिए। और इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर इसे अच्छे से पीसकर में लीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और दोस्तों, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात में भिगोकर रख दें और सुबह उसे छानकर अपनी आंखों को धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और दोस्तों, इस आंखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। त्रिफला ना सिर्फ आपकी आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। और दोस्तों, शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप सुबह लेते हैं तो गुड़िया या शहद के साथ लोग, और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है यह पोषक शत्रु का काम करता है, यानी कि दोस्तों पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं है, वह त्रिफला को दिन में खाए, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात को करें। फिर दोस्तों, गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा रहा, यह नियम बहुत ही लाभकारी है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला लेना है। फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने होना, ज्यादा ऊपर होना चाहिए और नहीं ज्यादा नीचे होना चाहिए।
इसके बाद आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला पर यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और आपको लगातार उस ज्योति को देखना है। इस बीच यदि आप पलक झपकाना चाहते हो तो आप झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो तो बिना पलक झपकाए रहे हैं। आप थोड़ी देर में देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे होंगे, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास न करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब दोस्तों यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लेकर जाओ और आंखों को ढक लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो। दोस्तों आप स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। अब गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें अब उस जोन के बारे में बताता हूं जिसका उपयोग तुम्हें करना है और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारी आंखों की ज्योति खराब नहीं होगी और अगर जिनको चश्मा लग चुका है उनका चश्मा भी कुछ हफ्तों में उतर जाएगा। दोस्तों इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीजों का प्रयोग करना है, जिसमें पहली चीज है सौंफ, दूसरी चीज है बादाम, तीसरी चीज है धागे वाली मिश्री और चौथी चीज है काली मिर्च। हमें सबसे पहले दावे पर सौंफ को थोड़ा गर्म कर लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना जाता है। दोस्तों इसकी तासीर ठंडी होती है, इसके साथ ही यह खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। दोस्तों यह हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। दोस्तों आपको सौंफ को तब तक सीखना है जब तक उसमें खुशबू ना जाए। जब खुशबू आने लगे तब आपको से नीचे उतार लीजिए। फिर आपको बादाम को हल्का हल्का सीखना है। बादाम में विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है जो दोस्तों हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन एवं फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारा पेट हरा भरा रहता है और बादाम हमारे मोटापे को भी कम करती है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छी तरीके से पीस लेना है, इसका बारीक चूर्ण बना लेना है और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री से धागा निकाल देना है और उसे कूटकर उसका बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर दोस्तों आपको 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च जीवाणुरोधी और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है जिससे आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। दोस्तों आपको बता दें कि काली मिर्च में विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक है और काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरीके से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर आपको इन चारों चीजों को एक साथ मिला देना है। फिर दोस्तों आपको इस चूर्ण को 1 चम्मच गुनगुने पानी में या फिर 1 गिलास दूध में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने से आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और दोस्तों साथ ही साथ आपका पेट भी बिल्कुल साफ होगा। आप अच्छी तरह से फ्रेश हो पाएंगे। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा और ये चारों चीजें जो है वह आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों आज की आयुर्वेदिक जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम ऐसी ही जानकारियां आपको देते रहे। धन्यवाद दर्शकों।